अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल। तो आज मैं कोई नोट्स या कोई टॉपिक लेकर के नहीं आई। आज सिंपली मुफरदात का क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं, जिसमें 21 बैच में जो उनका फर्स्ट टर्म टेस्ट हुआ था GTCH पटना में, उसका क्वेश्चन है ये, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चन को के लिए सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि जो आलू बुखारा है उसको और किस नाम से जाना जाता है। मुतरादिफ नाम उसका क्या है? मुतरादिफ नाम बोलते हैं कि उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं मुतरादिफ नाम। तो आलू बुखारा को हम लोग इजाज़ भी बोलते हैं, इजाज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा था कि इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। दूसरा था कि अतीस का नबाती नाम क्या है। तो ये भी वही बात पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो देखो, इसमें बोल रहा है कि नबाती नाम इसका होता है एकोनिटम हेट्रोफाइलम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसका तीसरा सवाल था कि अजवाइन देसी का मिजाज क्या होता है। तो अजवाइन देसी का मिजाज गर्म खुश्क होता है, ठीक। उसके बाद चौथा सवाल था कि आज़ाराकी का नफ़ा खास क्या होता है। नफ़ा खास बोलते हैं कि उसका मेन एक्शन क्या है। तो आज़ाराकी मेनली एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे, तो ये मकव्ये व मुहर्रिके असाब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद था कि तीसरा जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था कि मुनफ़्फ़िज़ व दाफ़े तशन्नुज किस दवा का नफ़ा खास है, यानी कि ऐसी कौन सी दवा है इन चारों में जिसका मेन एक्शन मुनफ़्फ़िज़ व दाफ़े तशन्नुज है। तो यहाँ पे जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हशीशुल शाल। हशीशुल शाल बोलते हैं अरूसा को। यह अरूसा का मुतरादिफ नाम है हशीशुल शाल। हशीशुल अल शाल जो होता है अरूसा को बोलते हैं, और अरूसा का जो मेन एक्शन होता है ना, वो दाफ़े तशन्नुज और मुनफ़्फ़िज़ बलगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद है कि रेजिपिन किस में पाया जाता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पूछा गया है कि रेजिपिन किस में पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है आज़ाराकी, बजर खतूना, पागल बूटी, इस्पगोल। यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है, इस्पगोल और बजर खतूना, ये दोनों एक ही दवा का नाम है। एक्चुअली इस्पगोल को ही बजर खतूना बोलते हैं, आज़ाराकी तो आप जानते ही हैं। और ये जो पागल बूटी है, पागल बूटी एक्चुअली में असरोल को बोलते हैं। असरोल का ये मुतरादिफ नाम है, ठीक है। तो असरोल के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो रेजिपिन है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो आपका पागल बूटी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि अस्पंद का मिजाज क्या होता है। अस्पंद भी एक मुफरद अद्विया है, जिसमें यह है कि अस्पंद का जो मिजाज होता है वो आपका गर्म खुश्क होता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो 8वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्मे तजावीफ़े उन्फ बोलते हैं नाक को। वर्म का मतलब जानते ही है, इन्फ्लामेशन। तो वर्मे तजावीफ़ उन्फ जो होता है, इसमें कौन सी दवा आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बच्चों अस्पंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पंद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है कि यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इसको करेक्ट करा है कि इत्रिलाल एक्चुअली क्वेश्चन में जो आया था वो था इत्रिलाल, लेकिन फिर इसको करेक्ट कराया गया और इसको अरूसा कहा गया। तो जो अरूसा है ना, अगर क्वेश्चन में आपका अरूसा आ रहा है कि अरूसा का मुतरादिफ नाम क्या है, तो उसके लिए आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा हशीशुल शाल, ठीक है। अगर वहाँ पे इत्रिलाल आ रहा है तो फिर आपका आंसर चेंज कर जाएगा, लेकिन अगर आपका हशीशुल शाल तब आप लगाइएगा जब आपके आंसर में ऑप्शन क्वेश्चन में अरूसा रहेगा, ठीक है। अगर इत्रिलाल रह रहा है तो
इसके बाद हमारा जो 10वां नंबर का क्वेश्चन था कि इंजबार की माहियत क्या है। इंजबार का माहियत का मतलब कि कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है। तो इंजबार का जड़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ मैं हशीशुल अलसवाल पे मैंने फोकस करा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक एक करके आप याद करें क्योंकि सब मिलता जुलता है। जैसे कि अकलीलुल मुल्क जो होता है ये नाखुना को बोलते हैं, इसके अलावा आकाश बल किसी और को बोला जाता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 याद कीजिए, एक साथ आप याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे जो 10वां नंबर का क्वेश्चन था, इसका जो आपका मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़, ठीक है। इसके बाद जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि उसमें पूछा गया है कि आंवला का नबाती नाम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। आंवला का जो एक्चुअली नाम होता है वो होता है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ठीक है। ये इसका मेन इसका नाम बोटैनिकल नेम होता है आंवला का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा अपने अपने उसमें कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। इसके अलावा है हाबिसुल दम फेल के हामिल दवा कौन सी है। तो ये आंवला आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है वही सेम चीज़ है कि इतरी लाल। देखिए यहाँ पे मैंने इतरी लाल को कंसीडर करा है। जो इतरी लाल होता है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है उसमें आपका तुख इस्तेमाल होता है, ठीक। इतरी लाल, यहाँ पे मैंने इतरी लाल को कंसीडर किया है, यहाँ पे तुख में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद है उस्तुक खुद्दूस जो होता है, उस्तुक खुद्दूस का कौन मतलब क्या उसका फंक्शन क्या है। तो वही इसका ना फंक्शन होता है मुनज्जिज़े बलगम व सौदा। इसका जो फंक्शन होता है वो है मुनज्जिज़े बलगम व सौदा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे है कि दाफे हुम्मा दवा किसको बोलते हैं। तो दाफे हुम्मा दवा बोलते हैं अतीस को। अभी जब आप लोग अदविया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। दाफे हुम्मा दवा क्या होता है, मुसफ़्फ़ी खून दवा कौन सी है, उसमें ना मेनली आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल। हर साल वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे नंबर से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे रटेंगे तो याद नहीं होगा। जैसे ये मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर दाफ़े हुम्मा दवा है तो कैसे याद करेंगे। तो दाफ़े हुम्मा में आपका अतीस भी आता है, अफसनतीन भी आता है, शकाई भी आता है, चरायता भी आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो एक साथ तो याद हो नहीं सकता। तो वहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा मतलब फ़नी टाइप का ट्रिक मतलब स्टोरी बनाई थी कि दाफ़े हुम्मा दवाई में एक लड़की है जिसका नाम है अफसाना, ठीक है। उसकी सगाई थी, ठीक है। उसकी सगाई थी किसके साथ, अतीस के साथ। एक लड़का है जिसका नाम है अतीस। तो ये जो अफसाना है, अफसाना से मैंने कंसीडर किया था अफसनतीन को, यानी कि अफसनतीन जो है, और ये जो सगाई है, सगाई को मैंने सकाई से कंपेयर किया था। अभी जब आई नो अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब आप अपने बुक को खोलेंगे और अदविया की बुक में आप जब टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और वहाँ पे जब दाफ़े हुम्मा दवा आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि अफसनतीन यानी कि अफसाना की सगाई हो रही थी किसके साथ, अतीस के साथ, और उसी दिन इत्तफाक से उसको बुखार आ गया। तो उसने दाफ़े हुम्मा यानी कि एंटीपायरेटिक ड्रग ली। तो जाहिर सी बात है अब उसकी सगाई है और उसी दिन उसको बुखार आया है तो उसका मिजाज चिड़चिड़ा जाएगा ना। तो चरायता हुआ, चरायता भी एक दवा है, ठीक है। चरायता उसने खाया, खा रहा है ना, तो खाकसी। तो इस तरह से आपको 5 दवाई याद होगी, और 5 से ज़्यादा दवा आता भी नहीं है लिखने के लिए। बहुत आएगा तो 2 आएगा। अब बहुत ज़्यादा एग्जामिनर खुश हुआ है पेपर बनाने में तो वो 5 दवा बोलेगा लिखने के लिए, इससे ज़्यादा वो नहीं बोलता है। तो अफसाना की सगाई हुई थी अतीस के साथ, उसकी उसी दिन उसको बुखार आ गया, सगाई वाले दिन उसको बुखार आया है। तो अफसाना से अफसनतीन, सगाई से सकाई, अतीस से अतीस, चिड़चिड़ा गई तो चरायता, उसने खा लिया दवाई यानी कि खाकसी, ठीक है। तो इस तरह से आप दाफ़े हुम्मा दवाई याद कर सकते। इस तरह से आपको हर एक टॉपिक के लिए मैंने निमोनिक बनाया है। मतलब ये मेरी खुद की है कि याद करने का कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी चीज़ थी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो यहाँ पे दाफ़े हुम्मा जो दवा होती है वो अतीस है। इसके अलावा
शरीर मदार का फ़ेल क्या है, ये एक्चुअली अकाल होता है। ठीक है, इसके बाद है कि मुदर्रे बोल दवा कौन सी हैं। तो बच्चों मुदर्रे बोल जो दवा होती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आलू बालू है। आलू बालू एक्चुअली मुदर्रे बोल भी होता है। इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे में अगर हम लोग कभी मुफरदात पढ़ेंगे साथ में तो वहाँ पे हम लोग स्टोरी टेलिंग या फिर इस तरह से कुछ फ़नी टाइप का कुछ करेंगे, जिसमें हम लोग सारे दवाओं के जो इम्पॉर्टेंट है उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे जो आलू बुखारा होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो मुदर्रे बोल और हैज़ होता है। और इसके अलावा जिसके जो अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है मुफत्ते हसाता। मुफत्ते हसाता बोलते हैं, मुफत्ते बोलते हैं तोड़ने वाला, हसाता बोलते हैं पत्थर को। ठीक है, तो पत्थर को तोड़ने वाला होता है ये। तो जो भी किडनी वगैरह में कहीं पर भी अगर पत्थर वगैरह हो जाता है तो आलू बालू एक बहुत अच्छी दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका मुनज्जिज सौदा व मुसहिल सौदा। तो जो मुनज्जिज सौदा और मुसहिल सौदा यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका अफ्तीमून है। अफ्तीमून जो होता है वो एक बहुत अच्छी क्या बोलूँ मैं इसको, अफ्तीमून है ना, तो एक्चुअली ये इसका जो मेन एक्शन होता है ना वो आपका अमराज सौदाविया के ऊपर होता है। मतलब मर्ज सौदाविया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मुसहिल सौदा और बलगम दोनों होता है। कातिल करम शकम का मतलब होता है कि वैसी दवाएं जो पेट के कीड़ों को मारती हैं तो उसको हम लोग कातिल करम शकम बोलते हैं। और चूँकि ये जो मुदर्रे बोल है मुनज्जिज सौदा और मुसहिल सौदा के तौर पर इस्तेमाल होता है आपका अफ्तीमून, तो राइट आंसर आपका अफ्तीमून हो जाएगा। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और बच रहा है, डैट इज़ वही है यहाँ पर भी कि नाफे हुम्मा। ठीक है, इस दवा को और मतलब क्या है, तो इसका आपका ऑप्शन 3 के साथ आप जा सकते हैं। अभी मैंने जैसा कि आपको स्टोरी बताया उसके साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा है मुहल्लिल औराम हैशिया मतलब वैसे ऑर्गन ना जो इंटरनल जो हमारे बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं ना उनके आराम को ख़त्म करने के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है, तो इसमें आपका अस्खीर एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे आप रख सकते हैं। अस्खीर जो होता है एक अच्छा ऑप्शन है हमारे जो बॉडी के अंदर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसका मेन एक्शन ही होता है अस्खीर का, जिसको हम लोग लेमन ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअली मुहल्लिल वरम में जिगर और तहाल होता है। ये लिवर के ऊपर स्प्लीन या लिवर के का जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।